नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों में खुशी पर आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूपी की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी के लोग रात में जागते हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को रात में भाषण देना पड़ा। युवाओं की ताकत देख मोबाइल टेढ़ा किया, ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज राव, अखिलेश जी पीएचडी राव या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, इसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था। स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाए, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। तो पेपर लीक पर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं
और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो पेपर लीक पर खुलकर बोली सांसद इकरा हसन। खबर है और युवाओं की जीत हुई है, हमारे देश के स्टूडेंट्स की जीत हुई है और ये अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने का काम देश के युवा ने किया है और इस तरीके से होना चाहिए। यही नैतिकता है कि जो आदमी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले ही। इतना लाठीचार्ज, इतना अत्याचार हमारे देश के युवा पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब हमारी मांग है कि सदन में गंभीरता से चर्चा हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो और इस कार्रवाई को हम लोग आगे ले। आपने जैसे कहा देर से आए, भले मतलब देर से आए, कुछ तरीके से आए। आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए समाजवादी पार्टी देर से जागी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से हमें जानकारी मिली है, लीगली असिस्ट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं शुरुआत से और हम लोग भी लगातार टच में बने हुए हैं। हमारा सदन चल रहा है एक हफ्ते से, इसलिए आज शनिवार के दिन हम लोग आ पाए। सांसद डेलीगेशन, विधायक डेलीगेशन पहले आ चुका है और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ रामपुर वालों को, और आजम साहब हमारे सबके लीडर हैं, अगर उनकी यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है हम लोग एक एक ईंट की जगह अपना सर लगाने का काम करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। छात्र संतुष्ट हैं लेकिन सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।